दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप पिछले वाले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हम लोग किस किस टॉपिक को कवर किए थे उसको एक बार देख लेते हैं। उसमें ऋग्वेद, विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत और हिजरी संवत जो है उस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए। आज की इस वीडियो में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वेदांग, पुराण, उपनिषद, जो कि वीडियो के लास्ट में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग देते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद हेडिंग है हम लोग का यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है। बलिदान विधि से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है। देखिए, यजुर्वेद के उपवेद भी होते हैं। उपवेद यजुर्वेद के उपवेद क्या होता है? धनुर्वेद होता है। धनुर्वेद होता है। यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है? तो धनुर्वेद होता है, ठीक ना। और यजुर्वेद को ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद के ऋचाएं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? ऋचाएं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? अध्यर्जुवेद कहा जाता है। अध्यर्जुवेद कहा जाता है। यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है? धनुर्वेद होता है। और यजुर्वेद का ऋचाओं को पढ़ने वाले को अध्यर्जुवेद कहते हैं। देखिए, यजुर्वेद गद एवं पद, यजुर्वेद गद एवं पद दोनों में मिलता है। दोनों में मिलता है। गद पद दोनों में मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों का नियम, यज्ञों का नियम, यजुर्वेद में यज्ञों का नियम मिलता है। यज्ञों का नियम किस में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। यज्ञों का नियम यानी विधि विधान का संकलन, विधि विधान का संकलन यज्ञों के नियम में क्या मिलता है? तो विधि विधान का संकलन मिलता है। तो चलिए इसको एक बार मिटा देते हैं। अब हम लोग का टॉपिक देते हैं सामवेद। सामवेद अगला टॉपिक क्या होगा? सामवेद। सामवेद सामवेद देखिए, सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत का जनक। संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। संगीत का जनक। इसका उपवेद भी होता है। उपवेद, सामवेद का उपवेद क्या होता है? गंधर्व वेद होता है। सामवेद का उपवेद क्या होता है?
गंधर्व वेद होता है। साम वेद में मंत्रों का संकलन भी मिलता है। साम वेद में मंत्रों का संकलन किसमें मिलता है? तो साम वेद में मिलता है। ठीक ना। देखिए, साम वेद के ऋचाएं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? ऋचाएं को पढ़ने वाले, साम वेद के ऋचाएं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उदात्री कहा जाता है। उदात्री कहा जाता है। साम वेद के ऋचाएं को पढ़ने वाले को उदात्री कहा जाता है। ठीक ना। साम वेद के ऋचाएं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है भाई? उदात्री कहा जाता है। तो चलिए इसको मिटाकर अगला टॉपिक डालते हैं, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो सबसे नया वेद है। अथर्ववेद नया वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को नया वेद कहा जाता है। देखिए, अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण और बलिदान, जादू, टोना, वशीकरण और बलिदान किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। और अथर्ववेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को, ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण कहा जाता है। अथर्ववेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो अथर्ववेद कहा जाता है। देखिए, अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद में कन्या के जन्म के निंदा करता है। अथर्ववेद में कन्या की जन्म के निंदा करता है। ठीक ना। अथर्ववेद के देवता कौन थे? अथर्ववेद के देवता कौन थे? तो प्रजापति थे। प्रजापति। अथर्ववेद के देवता कौन थे? प्रजापति थे, जिसकी 2 पुत्रियां थी। एक सभा थी और एक समिति। सभा और समिति ये किसकी पुत्री थी? तो प्रजापति की पुत्री थी। ठीक ना। तो चलिए इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं और हेडिंग देते हैं वेदांग। क्योंकि स्टार्ट किए थे हम कहाँ से? वेद से स्टार्ट किए थे। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये टॉपिक तो हम लोग का क्लियर हो गया। और हम लोग का टॉपिक बाकी है कौन सी? वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद। वेद हो गया, वेदांग, पुराण और उपनिषद। तो हेडिंग देते हैं वेदांग। वेदांग देखिए, वेदांग वेदों को भली भांति समझने के लिए, समझने के लिए किसका रचना किया गया? वेदांग का रचना किया गया। वेदों को
भली भांति समझने के लिए किसका रचना किया गया भाई? तो वेदांग का रचना किया गया। वेदांग की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। अब कौन कौन से वेदांग है? कौन कौन से वेदांग है? शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, और तीसरा है कल्प, चौथा है निरुक्त, और पांचवा है छंद, और छठा क्या है? व्याकरण। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। तो हम लोग का तो वेदांग समझ लिए। तो चलिए अगला हेडिंग देते हैं पुराण। पुराण, पुराण, पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। देखिए, पुराणों की रचयिता कौन था? पुराणों की रचयिता कौन था? लोमहर्ष। लोमहर्ष यानी अग्रसर्वा। अग्रसर्वा। लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। पुराणों की रचयिता कौन थे? लोमहर्ष, अग्रसर्वा। देखिए, पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण जो है सबसे पुरान है, सबसे प्राचीन है। कौन? मत्स्य पुराण। पुराणों में विष्णु पुराण, पुराणों में विष्णु पुराण किससे संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश एवं मौर्य वंश से संबंधित है। और पुराणों में वायु पुराण, वायु पुराण किससे संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक ना? वायु पुराण, पुराणों में वायु पुराण किससे संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है। और विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। और पुराणों में मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण आंध्र संतवाहन वंश से संबंधित है। आंध्र सतवाहन वंश। मत्स्य पुराण किसे संबंधित है? आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। हेडिंग देते हैं उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108। उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति उपनिषद का मतलब होता है। देखिए, सत्य में
वजयते, सत में वजयते, यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्य में वजयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब उपनिषद में सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद यह सबसे छोटा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद है सबसे छोटा उपनिषद, ठीक ना। उपनिषद में वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक। ब्राह्मण में देखिए स्त्रियों को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया। किसमें बताया गया? स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी किसमें बताया गया? अर्धांगिनी स्त्रियों को पुरुष का अर्धांगिनी किस उपनिषद में? तो ब्राह्मण उपनिषद में बताया गया, ठीक ना। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड वीडियो हमेशा बनाते रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।